जय हिंद दोस्तों। कैची चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपने ये तो समझ लिया कि युद्ध के असली विलन कौन है, लेकिन यह समझने की बारी है अब कि युद्ध से फायदा किसको होगा। और इसे समझने के लिए बताना जरूरी है कि दुनिया भर के शेयर मार्केट भले गिर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप की बड़ी डिफेंस कंपनियों के शेयर्स की कीमत बढ़ रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन, उसका शेयर पिछले 5 दिन में 17% बढ़ गया है। आपका पैसा डूब गया, कितनों ने आत्महत्या कर ली होगी, इतना इतना शेयर बाजार नीचे गया है। लेकिन आर्म्स लॉबी इस वक्त रशियन वोडका पी रही होगी, वाइन पी रही होगी, चीयर्स कर रही होगी इस युद्ध को देखकर, क्योंकि उनका शेयर बढ़ रहा है। वो यही चाहते हैं। 17% शेयर बढ़ गया बॉस 5 दिन में। अमेरिका की चौथी बड़ी डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमन, उसका शेयर पिछले 5 दिन में 16% बढ़ा है। यूके की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम्स 5 दिन में 23% शेयर ऊपर चला गया। जर्मनी की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है रेनमेटल, उसका शेयर 5 दिन में 52% बढ़ गया। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों इन लोगों को सूट करता है ये युद्ध ना रुके, क्यों इन लोगों को सूट करता है कि दुनिया भर में ये सेंटिमेंट चला जाए कि अगर आप मजबूत नहीं होगे, हथियार नहीं रखोगे, तो दुनिया आपको खाने को आएगी। सब हथियार खरीदें ज्यादा से ज्यादा। क्यों इनको सूट करता है, आर्म्स लॉबी को सूट करता है, ये देख के भी नहीं समझ में आ रहा। फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है थेल्स, इसका शेयर 5 दिन में 27% चढ़ गया है। इटली की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लियोनार्डो SPA, इसका शेयर 5 दिन में 35% आसमान छू रहा है। स्वीडन की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी सैब, इसका शेयर 5 दिन में 45% ऊपर गया। आप मर रहे हैं, इनका शेयर चढ़ रहा है। और ये वो आर्म्स लॉबी है जो बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाने की ताकत रखती है। तो इनकी मर्जी के बिना सब कुछ हो रहा हो, ये कैसे कोई यकीन करे। युद्ध में कोई जीते कोई हारे, लोग बर्बाद हो जाएं, लेकिन डिफेंस कंपनियां आबाद होती हैं, क्योंकि हर देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगेगा। और इसका आपको उदाहरण देकर बताता हूं। जर्मनी अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के संकेत दे चुका है, जो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ही बनाती है। पोलैंड 45,000 करोड़ रुपए में 250 एब्राम्स बैटल टैंक्स खरीद रहा है, जो अमेरिकी कंपनी जनरल डायनेमिक्स बनाती है। समझ रहे हैं बात को? यानी युद्ध में जीत हार तो बाद की बात है। पहली सोच यही है कि ताकत होगी तो युद्ध भी लड़ा जा सकता है और युद्ध रोका भी जा सकता है। यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं उनकी बात आपको बताता हूं। यूक्रेन को अमेरिका 300 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई कर चुका है। यह मिसाइल अमेरिकी डिफेंस कंपनियां लॉकहीड मार्टिन और रेथन टेक्नोलॉजीज मिलकर बनाती हैं। एक जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल की कीमत कितनी पता है? 1,32,00,000 रुपए। यूक्रेन को अमेरिका 500 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइल दे रहा है। यह मिसाइल अमेरिका की डिफेंस कंपनी रेथन टेक्नोलॉजीज बनाती है। इसका प्रोडक्शन जर्मनी और टर्की में भी होता है। सब मिलकर मजा करते हैं जब युद्ध होता है। एक स्ट्रिंगर मिसाइल की कीमत करीब 1,90,00,000 रुपए होती है। यूक्रेन को ब्रिटेन 2000 मेन बैटल टैंक एंटी टैंक वेपन दे रहा है। इसे MBT एंड लॉ भी कहते हैं। एंटी टैंक वेपन ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी साब बनाती है, जिसका शेयर चढ़ा हुआ है। यूक्रेन में हथियारों की जरूरत अमेरिका और यूरोप पूरी कर रहे हैं। भले ही अमेरिका और यूरोप यूक्रेन से पैसे नहीं ले रहे, लेकिन हथियार कंपनियां तो फ्री में हथियार नहीं देंगी ना। तो जितने दिन युद्ध चलेगा, जितने युद्ध होंगे, हथियारों की डिमांड उतनी बढ़ेगी, और इस युद्ध के खत्म होने के बाद और बढ़ेगी। सबको अपने आप को मजबूत बनाना है, किसी को यूक्रेन नहीं बनना, सबको रशिया बनना है। लगाओ मंडी, बेचो। आप अपने घर में फोटो लगाएंगे किसी अपने की, उस पर माला चढ़ाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर में टाइल्स लगाएंगे, मार्बल, महंगे घर खरीदेंगे, क्योंकि आपकी मौत से उनको फायदा है। यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से जुड़े देश, यानी वो देश जो वॉर जोन के करीब हैं, वहां से भी हथियारों की तत्काल डिमांड बढ़ गई। जैसे आपको बताता हूं, अगर आप देखेंगे, हंगरी हथियार
की डिमांड बढ़ गई। देख लीजिए कहां कहां बढ़ी है भाई। अरे मक्खी जा तू। हंगरी में बढ़ गई। इनको लग रहा है भाई हम छोटे देश हैं, कभी भी कोई चढ़ाई कर दे, हथियार रखो। ये बल्गारिया, चेक रिपब्लिक या रोमानिया, ये सारे देश जो हैं यहां पर हथियार की डिमांड बढ़ गई है। पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया, स्वीडन, ये देश जिन हथियारों की तत्काल सप्लाई के लिए जोर लगा रहे हैं उनमें ड्रोन है। जिस ड्रोन को देखते हैं भाई ऊपर से कम नजर तो रखे कौन आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, एडवांस वेपन सिस्टम है। ये सब इनको तुरंत चाहिए। चांदी हो गई लोगों की।